ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ರೈತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಅನಂತರ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವರು ರೈತರಲ್ಲ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಎಂದು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗ ದೀಪ್ ಸಿಧು ಎಂಬಾತ. ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ದಿಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಪುರ್ ಗಡಿಯಿಂದ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ನಡೆದದ್ದೇನು, ರೈತರ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹುನ್ನಾರಗಳಿದ್ದವೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आंदोलन 2 महीने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से चला, लोकतांत्रिक तरीके से चला और सरकार बैकफुट पर आई. लेकिन 26 जनवरी की जो तैयारी थी, जिस तरह से किसान तैयारी कर रहे थे, उससे ज़्यादा बड़ी तैयारी सरकार कर रही थी, जो इस किसान बिल की विरोधी सरकार है. और उन्होंने तैयारी के साथ हमारे बीच में अपने लोगों को सेट कर दिया और उन लोगों ने उत्पात मचाने का काम किया है. पुलिस ने गोली भी नहीं मारी है, गोली भी मारने वाले ही सरकार के लोग हैं. और लाल किले पर तिरंगे के समानांतर जो झंडा फहराया गया वो भी फहराने वाले ही भाजपा के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, इसमें किसान नहीं हैं. और सरकार ने जानबूझ करके किसानों को आरटीओ में घुसने का मौका दिया और जब वहाँ घुस गए तो फिर हिंसा हुई. ये सारी की सारी चालें सरकार की हैं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ. ये बिल्कुल देखिए, जो परेड जिस तरह से, पहली बात तो हम लोग एक जगह जाना चाह रहे थे. पहले तो हमें इन्होंने 5 जगह बांट दिया, हमारी शक्ति को 5 जगह बांटा और हमारे ही टीम में अपने लोग बैठा करके हमारे द्वारा गलत कार्य करा दिए गए, जैसे हिंसा फैलाना है, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ना है, लाल किले पे झंडा फहराना है. ये सरकार की साजिश है. सरकार नहीं चाहती है कानून बदलना, इसलिए वह षड्यंत्र के तहत हम लोगों का दमन करना चाहती है. ये बिजली काटना नहीं, ये तानाशाही का एक रूप है जो देखने को हम लोगों को मिल रहा है. ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र देश में है. हमसे भीख मांगने वाले लोग आज हम ही लोगों को देश से भगाना चाहते हैं और किसानों के साथ जुर्म करना चाहते हैं. ये बिजली काटना तानाशाही है और ये पूरा देश जान चुका है. ये सरकार तानाशाही कर रही है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है, आम जनमानस को बर्बाद करना चाहती है. इनसे एक एक का हिसाब लिया जाएगा. एक पंजाबी म्यूज़िक के स्टार रहे हैं और अभी भी वो म्यूज़िक बनाते हैं, दीप सिंधु जिसका नाम है. और वो जब वहाँ पे तिरंगा फहराया गया लाल किले को, तो वहाँ पे भी वो मौजूद थे, वो लाइव थे. सारा ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया है. बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के खास आदमी हैं. नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी उनका फ़ोटो मौजूद है और सांसद सनी देओल के साथ भी उनका फ़ोटो मौजूद है. कुल मिला के बहुत से लोग उनको कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी से है और बीजेपी का आदमी बताया जा रहा है. जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो दोषी करार दे दिया गया है किसानों की तरफ से, उनको आंदोलन से अलग कर दिया गया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उसने जो काम किया वो सरकार के इशारे पर किया. उसकी सज़ा किसान नेता उठाएंगे, उसकी सज़ा किसान उठाएंगे. उसको 1% भी सज़ा नहीं मिलेगी, चूँकि वो सरकार का व्यक्ति है. और भले ही दोषी सिद्ध हो जाए, पूरी दुनिया जान जाए कि झंडा उसने फहराया, लेकिन इस भारत में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सरकार का आदमी है. उसने सरकार के इशारे पर काम किया है. यहाँ जज भी सरकार के इशारे पर काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बिके हुए हैं, पूरी तानाशाही लागू हो गई है. उसका कुछ नहीं होने वाला है. वो तो लाइव आके बहुत से अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो वहाँ पे मौजूद था, 2 महीने से मैं लगातार आंदोलन में रहा हूँ. तो जो चीज़ें वो सफाई पे सफाई दे रहे हैं. ऐसा नहीं लगता कि आपको जांच होना चाहिए इस चीज़ का? किसी को दोषी करार देने से पहले एक बार उसे मौका तो देना चाहिए कि एक बार सरकार या जो दिल्ली पुलिस है इसकी जांच करे. देखिए, वो बहुत पहले लाल किला सरकार का था, अब वो लाल किला डालमिया का है. अब वो लाल किला डालमिया का है. डालमिया को तकलीफ़ होनी चाहिए लाल किला पर झंडा फहराने की. सरकार का क्या लेना देना है? सरकार ने तो बेच दिया है. ये इतने गधे लोग हैं सरकार में बैठे हुए, जिस संपत्ति को बेच दिया उस पर भी हक जता रहे हैं.
डालमिया आकर के FIR करे, शिकायत करे कि मेरे तिरंगे को छेड़ा गया तो ठीक है। ये तो फर्जी लोग हैं, वो तो बिछी हुई प्रॉपर्टी है। लाल किला इनका कहाँ रहा? इनका बस चले तो ये संसद भी बेच देंगे, इनका बस चले तो भारत की हवा, पानी, खनिज, जमीन, रोड सब बेच देंगे। ये तो लुटेरे लोग हैं, चोर लोग हैं। आंदोलन हकों के लिए है, किसानों की रक्षा के लिए है, तीनों बिल वापस कराने के लिए है। लेकिन सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हमें आंदोलन अगर नहीं करने देगी तो एक ही तरीका बचता है, हम सब लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और जब सरकार में ये नहीं रहेंगे तो उनको जेल में भी भिजवाने का काम करेंगे, जो आज मनमानी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो न संविधान ख़त्म कर सकते हैं, न लोकतंत्र ख़त्म कर सकते हैं। ये खूबसूरती है भारत की कि हम चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये क्षमता है लोकतंत्र में। सर, आप लोगों को नोटिस आया है, उसका जवाब दे देंगे। जो लीगल वो एडवाइजर हैं अपने, वे उसका जवाब दे देंगे। और बागपत में और चिल्ला बॉर्डर में कहीं हाँ। न कहीं जो है किसानों को अब खदेड़ा जा रहा है, तो यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ तो अभी तो ठीक है। यहाँ अच्छा, हाँ। नहीं, रात को पुलिस वगैरह आई थी, हाँ, लाइट काट दी। रात को देखेंगे जुड़ेगी कि नहीं। रात को पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे, आई थी, पता चला कि आप आई लोग थी। को भगाने की कोशिश की गई यहाँ पे जो आंदोलनकारी हैं। अबे तो था नहीं यहाँ पे। टिकैत जी, आप कल नहीं थे, लेकिन पीसी यहाँ की पे थी लोग वीएम थे। सिंह साहब ने कल यहाँ पर, हाँ। और उसमें बाकायदा कहा था, उसमें आरोप लगाए गए थे आप पे कि अच्छा। टिकैत साहब तो चंदा लेते हैं गाँवों में, हम तो अच्छा। लेते नहीं है कभी भी। अच्छा आप पे सिर्फ आरोप लगे सर ये। अच्छा, तो बिना चंदे के चले काम। वो कहते हैं हमको कहीं पूछते नहीं है, खुद आगे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब पूछते हैं भाई, सब आपके इकट्ठे साथी थे। आपके साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्या अब कहें? क्या करें भाई। क्या लगता है फूट अप जब यह मतलब सरकार की जो मंशा थी हाँ कहीं पूरी ना लग कहीं रही तोड़ दिया है, जाए, पूरी और लग रही है। तो आपको नहीं लगता आंदोलन इससे कुछ नरम पड़ा है? अच्छा, जो साथ छोड़ के जाते हैं तो आंदोलन तो कमजोर होता ही है। आंदोलन कमजोर हुआ, ये आप मान रहे हैं? टिकट साहब, बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर परेड था वो सरकार का बहुत बड़ा साजिश था। इसमें साजिश था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से और जिसमें साजिश, जब भाई जिसमें साजिश ही रची थी, अपने चाल में वो कामयाब होगी सरकार। एक बहुत बड़ा नाम पंजाबी सिंगर है दीप सिंधु, उनका हाँ। नाम जोड़ा जा रहा है बीजेपी से। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका उसका- फोटो भी नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हाँ, है। तो PM वे है हमारे। वो जोड़ रहे तो बिल्कुल उन्हीं के सदस्य थे वे। आज इधर सहादरा साइड में ट्रैक्टरों पे पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई और ट्रैक्टरों को कैप्चर करने की कोशिश की गई। इसके बारे में क्या कहाँ? कहेंगे? आज की खबर है। आज की मेरी नॉलेज में नहीं है। सर, सिंगू बॉर्डर पे जो है कुछ लोग आ गए वहाँ पर झंडा लेके और मार्च निकालने, मतलब तुम्हारे खिलाफ एक कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और भगाने की कोशिश की जा रही है सिंगू बॉर्डर पर। जयपुर हाईवे से जैसे लोगों को भगाया गया वहाँ से। अब ये तो एक साजिश है भाई, ये मतलब वही वहाँ पे लाल किले पर जाएंगे, वही फिर वहाँ पे आएंगे। कौन लोग हैं? साजिश तो है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं साजिश के दायरे में आ जा रहे हैं, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पे आंदोलन कल खत्म हुआ, बीएन सिंह ने आपका साथ छोड़ दिया, और रिवाड़ी पे जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग उस साजिश में आ जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम क्या आते साजिश में भाई? हम ऐसा नहीं क्या? लग रहा साजिश में आ तो रहे हैं की वजह से आपकी जो किसान कमेटी थी वो 2-3 गुटों में बट चुकी है, ऐसा लग नहीं रहा? अरे हमारे जो इशू थे वे इशू गलत है। हमारा इशू है 3 बिल, हमारा इशू है MSP, वो इशू गलत है। अच्छा टिकट साहब, मुद्दा तो जो मीडिया बना रहा है वो झंडे को लेके बना रहा है, बहुत सी चीज़ें ये किसान भाई की जान भी गई है, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या देखते हैं? जिस तरीके से मीडिया पूरे आप लोगों को प्रहार कर रहा है। चलो करने दो भाई, मीडिया उन्हीं का ही है। तो सरकार जब कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा होगा तो क्या हाल होगा उसका? यही तो होता है। लेकिन आपको नहीं लगता जो चीज़ें लाल किला पे हुई वो कितना उचित था? उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, तो कौन आया? लाल किले तक जाने का रास्ता किसने दिया? जाने ये का सब रास्ता दिया गया, ये सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन गए क्यों? मेरा सवाल ये है। मैं ये कि जाने का रास्ता जब वहाँ पे दिया गया, उनको ले जाया गया, वहाँ पे कौन लोग थे जो जाने का रास्ता तो पीछे से भी खुला है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा कि जो लोग वहाँ पे गए वे कौन थे जब उनको प्री प्लान वहाँ पे ले जाया गया? गाजीपुर के ट्रैक्टर ITO तक पहुंचे थे, उसके बाद वो लाल किला गए। नहीं, यहाँ के नहीं ज़्यादा ट्रैक्टर के नहीं कोई। थे, मैं इस बात के प्रमाण। नहीं नहीं, जैसा मैं कि कह रहा कि आपकी अरे उनको कमेटी ने- गांव के लोगों को रास्तों का पता है क्या? जब यहाँ से जो रास्ता उन्होंने दिया उस पर बैरिकेटिंग करी और वहीं पे बैठ गया आंदोलन करने के लिए। अच्छा, ऊपर से जब पुलिस उनको छोड़ देगी कि यहाँ से चले जाओ और वो चल जाए तो प्री प्लान ये सर चीज़ आपने कहा था कि हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो काम करेंगे, क्या हाँ। उसमें उन्होंने काम सही से नहीं नहीं, किया? सब सही करा। 5 अगर कोई ट्रैक्टर हमारा दिल्ली में भी कहीं फंस गया सड़क के मकड़ जाल में,
क्योंकि यहाँ से सीधी बहुत सड़क दिल्ली खुलती है, किसान को क्या पता कि कहाँ खुल रही। वो 4 बजे तक 5 बजे तक सब लोग वहाँ से वापसी हुए अपने गाँव सर, की अब तरफ। किसान आंदोलन को कैसे मतलब पुशअप अरे करोगे? पुशअप क्यों नहीं होगा आंदोलन? जिनके आप फसल आधे रेट में बिक रही है वो पुशअप नहीं होगा। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हैं तो पुशअप नहीं होगा। किसानों को कैसे फिर से आप जो बुलाओगे? अरे आएंगे भाई, किसान क्यों नहीं इकट्ठा होगा? मैसेज दिया है अभी कोई? भाषण है 29 तारीख को बजट सत्र से पहले, उससे पहले जो है तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने उनका बॉयकॉट करने का किया है, सिवाय वो तो बीएसपी के यानी मायावती की पार्टी के बिना। पता नहीं, वो तो वही विपक्ष वालों का क्या काम होगा उसमें, तो वही बता पाएंगे। जो आईटीओ पे ट्रैक्टर द्वारा स्टैंड दिखाए गए और ट्रैक्टर उसके खिलाफ रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो कौन लोग हैं। ट्रैक्टर कहाँ के थे? नहीं मैं क्या सारी जगह हम थोड़ा थे भाई, जो जहाँ के थे उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो। सर जिस तरह से आप पे सर आरोप लग रहे हैं कि सर जो आरोप सर लग रहे हैं आप पे, तो कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको उनसे? नहीं सर एक सवाल, टाइमिंग था गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर निकालने का 11 बजे, नीचे से हरी झंडी दी गई 11 बजे, मैं ऊपर था, लेकिन ऊपर लगभग 10 बजे के पहले ही ट्रैक्टर जाना शुरू हो गए, तो क्या उन पे कोई जब उनका रास्ता उनको दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग। टाइमिंग तो 11 बजे का था ना? नहीं 11 बजे ही गए, उससे पहले नहीं गए। नहीं उसके पहले भी गए। अरे रास्ता तो नीचे पुलिस ने पूरा बैरिगेटिंग वो करके रखे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जो है किसानों को राहुल गांधी ने भड़काया, आप क्या कहेंगे? अरे राहुल गांधी भड़काता तो भाई उसके ये हाल होते क्या। जी देखिए, 26 जनवरी के दिन जो हिंसक घटनाएं हुई हैं या जो भी कुछ अलग हुआ है, असामाजिक कुछ हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और इसकी तस्वीरें कुछ अलग होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सरकार, दिल्ली पुलिस व्यवस्था में कहीं ना कहीं फेल हुई है। जो असामाजिक तत्व किसानों के बीच में घुसे हैं उनको ठीक रूप से पहचानने में किसान संगठन भी कहीं ना कहीं फेलियर हुए हैं। तो किसी एक के सर पे दोष मढ़ना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सभी की बराबर है और सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी देखिए, रूट्स का तो ज़्यादातर जो किसान नेताओं की जिनकी बातचीत हो रही है रूट्स के बारे में उनको पता था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि रूट्स रात तक भी रूट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस रूट्स को लेके इसीलिए क्लियर नहीं कर रही थी। आप ये देखिए कि जहाँ से रूट्स होने थे वहाँ पे नुमाइंदे खड़े होने थे, चूना लगाना था या कुछ ना कुछ इस तरह के एरो बनाने थे, व्यवस्था को बनाना था और रूट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए थे। जब किसी नेता की रैली जाती है या कुछ भी जाती है तो उसमें बताया जाता है कि ये इस समय पर यहाँ पहुँचेगी, इस समय पर यहाँ पहुँचेगा, तो वो सारी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिली हैं। मीडिया भी उस चीज़ को, सही चीज़ को ना दिखा के कहीं ना कहीं गलतियों को ढूंढने में लगा हुआ था, जो बाद में दिख भी रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से इशू बनाया जा रहा है। नेशनल चैनल पे छोटी छोटी चीज़ों को इशू बनाना शोभा नहीं देता है और कहीं ना कहीं नेशनल चैनल वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसान भी इसी देश का नागरिक है, तो आप इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, जो सच है उसको दिखाएं और जिन्होंने भी असामाजिक तत्वों ने उसमें इसका माहौल ख़राब किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, जो अलग हुए हैं उससे वो उनकी अपनी सोच है, उसमें मैं अपने तरीके से कुछ भी कहना उचित नहीं समझूंगा कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से या क्या सोच रखते हुए अपने आप को अलग किया है। लेकिन अगर उनकी सोच ये है कि इससे आंदोलन ख़त्म हो जाएगा या सरकार की सोच ये है कि षड्यंत्र रच के वो आंदोलन को कमज़ोर कर देगी, तो आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। आंदोलन कुछ समय के लिए थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये और ज़्यादा बल से होगा और बिल वापसी सरकार को करना ही करना होगा। ये जितनी जल्दी सरकार समझ लेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ। ये निश्चित रूप से पूरी, मैं फौजी होने के नाते पूरी गलती शासन प्रशासन को थोप रहा हूँ, क्योंकि मैं पूछता हूँ कि जब एक नेता गाड़ी निकलती है तभी पायलट होना चाहिए। पायलट जीप निकलती है, आपने देखा होगा, जो कि सायरन बजता है, हूँ करती चलती है और बताती है यहाँ से आ रहा और रास्ता क्लियर करती है। तो कहाँ थी पायलट? क्यों नहीं? जब इतना बड़ा जनसमूह की जान खतरे में क्यों डाली गई? लाल किले को क्यों अंधेरे में डाला गया? क्यों उसके में सेध लगाने का रास्ता तैयार किया गया? तो पायलट जीप कहाँ थी? कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था कि आपका रास्ता इधर से है, कोई एरो मार्क नहीं था, कोई किसानों से संपर्क नहीं किया जा रहा था कि आपके लोग रास्ते भटक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनकी बनती है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, उसको उन्होंने ये नहीं कि वो पूरा नहीं किया,
उनको करना चाहिए जानबूझकर इसमें ये डाला गया, कहीं ना कहीं सुनियोजित चाल नजर आती है, क्योंकि सारे बैरिकेटिंग कुछ ट्रैक्टर निकलने के बाद जो रूट मार्ग था उसको बंद कर दिया जाता था और अलग रूटों से जाने दिया जाता था, तो भीड़ इतर बितर हो गई। अब उसमें कौन शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, जब यहाँ से कहीं से भी कोई उसको रूट के पहले निकल रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, किसान नेताओं से संपर्क करना चाहिए था, सारी बातों को जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए था और कहीं ना कहीं उनको रोका जा सकता था, लेकिन उनको रोका नहीं गया, जाने दिया गया। यहाँ तक कि प्रोटोकॉल को तोड़कर एक संतरी के लाश से ही कोई दुश्मन बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, लाल किले पर चढ़ सकता है। आखिरकार लाल किले को क्यों सेंध मारी गई, सवाल ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्यों और कैसे। दीप सिंधु का नाम निकल के आया है, एक ऐसा शख्स जो पंजाबी म्यूज़िक में बहुत बड़ा नाम भी है। 2 महीनों से वो बहुत ज़्यादा ये किसान आंदोलन में एक्टिव भी थे, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ उनके शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। बताया जा रहा है कि झंडा जो फहराया गया है लाल किले के ऊपर वो बीजेपी की चाल है और वो दीप सिंधु का चाल है। दीप सिंधु जो है जी किससे मिले हुए हैं? जी, आप लोग YouTube खोल के देखिए, जोरा 10 पिक्चर का प्रमोशन धर्मेंद्र जी ने अपने बंगले में बैठकर किया था। जोरा 10 उनके रिलेशन बहुत अच्छे गहरे, सनी देओल भाई की तरह। उनकी एक बिस्कुट कलर की पोर्श गाड़ी वहाँ पे आके रुकती थी अक्सर। उनको घर वहाँ पे जब हीरो बनने आए थे तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल पिक्चर चलनी, फाइनेंशियल नुकसान हुआ। फिर वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उनको उड़ान भरने की बड़ी जिद थी और एन के प्रकार तरीके से उन्होंने ये किसान आंदोलन में आए। वो एकता कपूर के जो बालाजी था उसमें भी उसमें थे साझेदार। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला यहाँ तक कि मेनका गांधी जी के भी रिलेशन में आते हैं। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है और इसमें हो सकता है जांच का विषय है कि पूरा ये जो षड्यंत्र रचा गया ये जो बीजेपी की चाल हो सकती है, जांच का विषय है। ये कहा जा रहा है कि 1 फरवरी को आप लोग संसद मार्च भी करेंगे। ये खबरें आई थी कि किसान और जो पूर्व सैनिक आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो लोग इसमें मार्च करेंगे। तो ये क्या सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी तो सबसे बड़ी चीज़ जो लोकतंत्र में जो भी चीज़ें होती हैं, आंदोलन का यही जो खूबसूरत है कि आपको शांतिपूर्वक धरने दीजिए, शांतिपूर्वक मार्च निकालें, जो भी दिशा निर्देश किसान नेताओं द्वारा तय की जाएगी, हम आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप से सारी चीज़ों को पूरा करेंगे और हम मार्च कर सकते हैं अगर ऐसा दिशा निर्देश हुआ तो। रात में जो है लाइट काट दिया गया था और यहाँ पे बहुत से किसान थे, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और कर्नल साइड में जो आंदोलन किसान कर रहे थे उनको भी वहाँ से हटा दिया। बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, सरकार खबरदार हो जाए। आज उन्होंने कल रात हमारी बिजली बंद करी, आज हमको यहाँ की यूपी गवर्नमेंट ने, हमें नगर निगम ने पानी नहीं दिया है। आज जिस दिन किसान अपना अन्न, गेहूं, दाल, चावल, सब्जी बंद कर देगा उस दिन तुम्हारी सांसें बंद हो जाएगी। और ये अनैतिक अलोकतांत्रिक यूपी सरकार कर रही है हमारे साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमारा पानी बंद कर दिया गया है, जल निगम को नहीं दिया है, कल रात को बिजली 2 दिन से नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कैसा अन्याय, कैसा लोकतंत्र है। निश्चित लोकतंत्र खतरे में है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी बात ये है कि बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा नहीं, आज नहीं तो कल। जो भी युवा छात्र देख रहे हैं सबको भ्रामक स्थिति को स्पष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें और स्थिति को स्पष्ट करें। हमारे किसान नहीं थे, जो किसान की बात नहीं करके विचारों से नहीं रखेगा वो हमारा किसान नहीं है। जय हिंद, जय भारत।